अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अब्दुल्ला हुरीब भाई। आज Redmi Note 15 सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुई है और प्राइस के हिसाब से फ़ीचर्स क्या ओपिनियन है मेरा और क्या रिकमेंडेशंस हैं इस हवाले से। तो देखें, दो ही डिस्कस कर लेते हैं, Redmi Note 15 और 15 Pro को, जिसको ज़्यादातर बायर फोकस कर रहा होता है। जो Note 15 Pro Plus है वो तो एक थोड़ा सा ऊपर ही है, बहुत ज़्यादा। अब नीचे वाली चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखें, Redmi ने इस बार डिसअपॉइंट किया, आपने पहले भी डिसअपॉइंट किया, उससे पहले भी डिसअपॉइंट किया। मतलब रेडमी एक टाइम था, नोट 10 सीरीज़ के बाद ना रेडमी आ ही नहीं पाया लीग के अंदर। हालांकि इनकी जो नोट सीरीज़ है इतनी पॉपुलर होती है, इतनी डिमांड होती है इनकी नोट सीरीज़ की कि लोग वेट कर रहे होते हैं। अब हालात ये आ गए हैं कि पाकिस्तान में इन्होंने फिर वो 4G हार्डवेयर चेप दी हैं, कौमी हार्डवेयर G100 इन्होंने लगा दिया अल्ट्रा, और इंटरनेशनल मार्केट में इन्होंने स्नैपड्रैगन का 6 Gen 3 दिया जो एक अच्छा हार्डवेयर है। पाकिस्तान में भी अब 5G आ गया भाई, पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आ रहे 5G हार्डवेयर? ठीक है, चिप शॉर्टेज है, वो चीज़ें महंगी हो गई हैं, आवाम प्राइस को लेके थोड़ा अंडरस्टैंड करती हैं इन चीज़ों को कि अगर फ़ोन थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड भी होगा एटलीस्ट उसके अंदर अच्छा हार्डवेयर तो हो ना, फिर उसको बाय करें। ये क्या बात है भाई, आपका पहले ही नोट 14 वो G99 G100 इस तरह मिल रहा है, अंडर 50,000 मिल रहा है, वो आप 70-75 में भी वही दे रहे हो, और आपने तो हद कर दी है। वो अपने नोट 15 प्रो के अंदर भी वही लगा दिया 1,15,000 रुपये में G200। अखीर नहीं होगी वैसे। अब पाकिस्तान में भी 5G ऑप्शन हो गया हुआ है, लाइसेंस मिल गए हैं, ऑपरेशनल हो जाना आगे कुछ आने वाले टाइम में, टेस्टिंग चल रही है 5G की भी। तो ऐसे टाइम के ऊपर 4G फ़ोन्स कौन लेगा भाई? मतलब ये ना कि देखें, अगर 4G आ गया हो, 3G वाला फ़ोन आप लोगे? नहीं लोगे। तो इसी तरह 5G आ गया तो 4G वाले फ़ोन के कौन बंदा स्पेंडिंग करेगा 70-80 हज़ार रुपया या 1 लाख के आसपास जाके? तो शाओमी ने, रेडमी ने ये बिल्कुल सौतेली मार्केट की तरह डील कर रहा है पाकिस्तानी मार्केट को, और यहाँ पे इतनी फ़ैन बेस है इनकी जो पिछली 3-4 जनरेशन से ये टोटली उनको डिसअपॉइंट किए जा रहा है। पर्सनली मैं खुद रेडमी नोट सीरीज़ का ना बड़े वेट होता था कि यार रेडमी नोट सीरीज़ आएगी, इसको रिव्यू करेंगे, इसके अंदर देखेंगे, मज़ा आ जाएगा, ये है। लेकिन हालात ही समझ में नहीं आ रहे, शाओमी करना क्या चाह रहा है। बस वही स्पेसिफिकेशन है, वही 3 जनरेशनों से एक एवरेज सा कैमरा लेके चल रहा है, वही 33 वाट की चार्जिंग है जिसको इम्प्रूव नहीं करना। हाँ, बैटरी का नंबर थोड़ा सा बढ़ा दिया है। भाई बैटरी एक स्मार्टफोन यूज़र की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है, लेकिन इतनी नहीं होती। मार्केट में पावर बैंक भी मिल जाते हैं। मेन चीज़ होती है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो। लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए डे टू डे टास्क यूज़ करने के लिए। भाई ऐप्स हैवी हो गई हैं, किसी को गेमिंग करनी है, किसी को थोड़ा हैवी यूज़ करना है, वहाँ पर आके ये कौमी हार्डवेयर थक जाता है। और यही वो दूसरा वो जो बदनामे ज़माना है स्नैपड्रैगन 685, उसका भी सारे ब्रांड कभी उसको घिसी जा रहे हैं। पास्ट में आपने देखा होगा बड़े फ़ोन लॉन्च हुए हैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वो 75,000 रुपये पे इनका A6s आया है, वो 720p डिस्प्ले वाला। यकीन करें, मतलब फ़ोन नहीं, वो लाशें हैं, लाशें। जो बंदा उनको बाय करेगा ना वो उसके गले पड़ जानी है। इस तरह के उसके अंदर फीचर हैं। क्यों पैसे लगाने? पैसे दरख्तों पे थोड़ी उगते हैं भाई, मेहनत से कमाया जाता है। और 75,000 रुपये आप किसी ऐसे फ़ोन पे लगा दो, ओप्पो A6s पे लगा दो जिसमें 720p है, या किसी ऐसे फ़ोन पे लगा दो जिसके अंदर कौमी हार्डवेयर है 1,20,000 रुपये पे या 1 लाख रुपये के आसपास, तो हद नहीं हो गई। इंटरनेशनली इनके अंदर 5G हार्डवेयर है, स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 दिया इन्होंने नोट 15 में, बड़ा अच्छा हार्डवेयर है। अगर वही इंप्लीमेंट करते, चिप शॉर्टेज है, आवाम अंडरस्टैंड करती है, बायर अंडरस्टैंड करता है कि भाई थोड़ा सा प्राइसेस ज़्यादा पे करनी पड़ेंगी, बट प्राइस ज़्यादा पे करनी पड़े, चीज़ भी तो आगे से अच्छी मिले ना। वही मतलब नोट 14 में वो जो हार्डवेयर लगाया वही उठा के 80,000 रुपये में चेप दिया, वही उठा के नोट 15 प्रो में 1,15,000 रुपये पे चेप दिया। ये असल डिसअपॉइंटमेंट है जिसकी वजह से मैं नोट सीरीज़ को स्पेशली कवर करता हूँ, और मैं ब्रांड को एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज़ करके उनको मैं एक फीडबैक देता हूँ कि भाई अपनी आवाम का कुछ सोच लो। नोट जो सीरीज़ है ना, इसकी बड़ी फ़ैन बेस थी, लेकिन पिछली को 3-4 जनरेशनों से ना वो सारी फ़ैन बेस को तबाह कर दिया आप लोगों ने ये थके हुए फीचर दे के। अब 5G आ गया, मैं खुद बड़ा ना एक्साइटेड था कि नोट सीरीज़ आएगी पाकिस्तान में, इस दफ़ा 5G हार्डवेयर लाजमी होगा। ग्लोबली जिस तरह पहले हुआ करता था नोट 10 सीरीज़ के टाइम पे कि इंटरनेशनली जिस हार्डवेयर पे फ़ोन आते थे, पाकिस्तान में भी वही डिवाइसेस लॉन्च की जाती थी। अब इंटरनेशनली अच्छी डिवाइसेस, अच्छा हार्डवेयर, पाकिस्तान में आ जाके वही थका हुआ हार्डवेयर, या कौमी हार्डवेयर लगा दो, तो या वो बदनामे ज़माना स्नैपड्रैगन 685 लगा दो। यही रह गया पाकिस्तानियों की किस्मत में। नोट 15 प्रो की स्पेसिफिकेशन देख लो भाई, दो वेरिएंट्स हैं, एक 95,000 रुपये का, दूसरा 1,15,000 रुपये का। प्रोसेसर पे नज़र मारो तो G200 है, वही कौमी हार्डवेयर 2.0, और ग्लोबली ये डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा पे आया है। पाकिस्तान क्यों नहीं दिया भाई? मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में क्यों नहीं दिया 7400 अल्ट्रा आपने?
इतनी ज़्यादा प्राइस रख दिया कौमी हार्डवेयर के लिए। मतलब ये है ना कि हरकतें तो इस तरह की है, ठीक है क्राइसिस का टाइम है, लेकिन ये हरकतें नहीं जस्टिफाइड है। मेरा ब्रांड, मेरी मर्जी, मेरी स्पेसिफिकेशन, मेरी मर्जी, वो इस तरह के सीन चल रहे हैं। पता है कि मार्केट में लॉन्च करना है भाई, सारे एम्पायर अपने साथ मिला लेने हैं, तो फिर डर किस चीज़ का, गेम तो हारनी ही नहीं है। लेकिन भाई ये जो अवाम है ना, ये जो वीडियोस देखती हैं, ये अवाम बड़ी तगड़ी और बड़ी सियानी हो गई है देखते हुए। ये नहीं अब किसी के नरगे में आने वाली। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की मार्केट में इतनी वर्स्ट सूरत हाल है कि यहाँ पे आपको हार्डवेयर अच्छा मिल नहीं रहा। अभी मैंने कल ही एक वीडियो कवर किया जिसके अंदर वो CMF का फ़ोन मिल रहा है, CMF फ़ोन 1 है, Dimensity 7300 मिल रहा है। उसके अंदर आपके पास स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का हार्डवेयर है, वो इन्फिनिक्स ने इंप्लीमेंट कर दिया अंडर 100 के। Dimensity 7300 मिल रहा है, Dimensity 7400 भी मिल रहा है, और भी हार्डवेयर मिल रहे हैं अंडर 100 के। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि कोई भी ब्रांड अगर कहे कि जी पाकिस्तान में तो हालात ही ऐसी है जी, हम कौमी हार्डवेयर के अलावा यूज़ ही कुछ नहीं कर सकते, तो ये एक इंटेंशनली ऐसी हरकत की जा रही है। पता नहीं वो Xiaomi के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ जो Xiaomi की नोट सीरीज़ को तबाह करने के ऊपर तुला हुआ है, और या ये फोकस नहीं कर रहे क्या चीज़ है। हालांकि ये ऐसी सीरीज़ होती थी, नोट सीरीज़ हर ब्रांड को आगे लगा के रखती थी, लेकिन अब खुद ही वो मतलब आगे लगी हुई है। वो अजीब से ही इनकी सूरत हाल बनी, कुछ समझ में ही नहीं आ रही चीज़ें। तो देखिए आज के टाइम पे जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है ना, जिस तरह की भी मार्केट है, ठीक है अब आगे डिवाइसेस आपको ओवर प्राइस देखने को मिलेंगी, बंदा कंप्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन एटलीस्ट अगर उसके अंदर कोई रीज़नेबल हार्डवेयर हो, बंदे को पता हो कि यार अगर मैं थोड़ा प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो मुझे कुछ चीज़ ऐसी मिल रही है जो थोड़ा सा यूज़ करने के काबिल होगी, तो फिर बंदा उस पर कंप्रोमाइज़ भी कर लेता है। अब 50,000 रुपये से ऊपर अगर आप आज के टाइम पे पाकिस्तान की मार्केट में स्पेंडिंग कर रहे हो ना किसी भी फ़ोन पे, तो 4G फ़ोन पे पैसे ना लगाना, सिर्फ 5G फ़ोन को प्रेफर करना, क्योंकि जैसे ही 5G आना लोगों ने 5G की तरफ जाना है, और 4G फ़ोन की जो रीसेल वैल्यू है जो वैसे ही मार्केट में है ना, ये वैसे ही तड़म तख्ता हो, यानी इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। कोई फ्यूचर प्रूफिंग नहीं है ये 4G फ़ोन्स की अगर आप ओवर 50,000 स्पेंडिंग पे जाते हो। अब इसी तरह रेडमी जब नोट 14 सीरीज़ लॉन्च हुई थी, वो भी ओवर प्राइस थी। उस टाइम पे इस तरह के मसले नहीं थे मार्केट में, चिप शॉर्टेज या इस तरह के जो मार्केट सिनेरियोज इस टाइम पे बने हुए हैं। तो मैंने ओवर प्राइस फ़ोन थे, मैंने उसके अंदर भी ओपिनियन वीडियो बनाई थी, आपको कहा था कि इसका बाइकआउट करो, लेकिन बाद में कुछ 4-6 महीने बाद उसकी जब रेडमी नोट 14 की प्राइस ड्रॉप लगा, रिकमेंडेड रेंज के अंदर आई, तो मैंने नॉर्मल यूज़ के लिए वो फ़ोन रिकमेंड भी किया। अब मेरी लिस्टें देख सकते हो। उसको भी कुछ लोग जो है ना वो टारगेट करते हैं कि यार देखो पहले नॉट रिकमेंड कर दिया, अब रिकमेंड कर दिया। तो भाई मेरी ब्रांड से कोई दुश्मनी नहीं है, जब एक कोई चीज़ ओवर प्राइस्ड है तो वो नॉट रिकमेंडेड है, प्राइस कट के बाद वो वैल्यू अच्छी देगी तो वो रिकमेंडेड है। मैं तो ये काम पैसे लिए बगैर करता हूँ। मतलब ब्रांड की अगर चीज़ अच्छी है तो मैंने विदाउट पैसे लिए उसको रिकमेंड कर देना। मैंने ये नहीं देखना इसने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैंने इसको कवर ही नहीं करना या कुछ भी नहीं करना। और ये तो ब्रांड मेरे पीछे पता नहीं कितने पैसे लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन कभी अवाम के लिए मैंने इस तरह की हरकत नहीं की कि मैं पैसे उनसे पकड़ के और आपको वीडियो कंटेंट में मैं इधर से पतली गली से निकल जाऊँ। रेडमी को और अदर ब्रांड्स को ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि मार्केट सिचुएशन अगर टफ है, लेकिन फिर भी उनको सर्वाइव करने के लिए ये ड्यूरेबिलिटी, ये बैटरी बढ़ा लेना, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। यूज़र को चाहिए होता है प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी मिले। अब ये नहीं है कि 25,000 रुपये पे भी G99 ब्रांड्स दे रहे हैं और 1,14,000 रुपये पे भी जाके वही G100 G200 वो मिलता जुलता ही हार्डवेयर मिल रहा है। अब इतना प्राइस गैप है, कुछ तो उसके अंदर होना चाहिए ना फ़ोन के अंदर, कोई बंदा अगर स्पेंडिंग करता है। तो ये ब्रांड जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ जाएंगे उतनी जल्दी ये मार्केट को ग्रैब करेंगे। अदरवाइज ये जिस तरह की डिवाइसेज आजकल लॉन्च हो रही हैं 720p IPS पैनल वाली 4G कौमी हार्डवेयर या बदनामे ज़माना हार्डवेयर, 5G आ गया, तो इस तरह की डिवाइसेज अवाम ने कोई नहीं लेनी। फिर बाद में जो प्राइस कट लगाने हैं, कुछ इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, तो पहले ही कोई अच्छी डिवाइस अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ इंप्लीमेंट करो। तो रेडमी नोट 15 सीरीज़ जो है ना, इसका टोटल बाइकआउट करना ही बनता है। मतलब किस रेंज के अंदर जाके ये 4G सीरीज़ दे रहे हैं, और ये नोकिया से बड़ी गलती कर रहे हैं इस टाइम पे। ये चीज़ अगर इनको समझ आ जाए ना तो ये बड़ी बात है। और बाकी है कि इसका बाइकआउट करें, मत बाय करें। अगर मेरे ओपिनियन से लेते हैं तो मैं तो आपको ये नोट 15 सीरीज़ 4G हार्डवेयर के साथ रिकमेंड नहीं करता। अगर 5G हार्डवेयर के साथ आती तो मे भी इसको देखा जा सकता था। कंपैरेटिवली रेंज के अंदर अगर आप देखते हो 80-85 में, इवन वीवो का V60 लाइट 5G वो बेहतर ऑप्शन है 5G हार्डवेयर के ऊपर है। Dimensity उसके अंदर 7300 है गालबन जो भी है। और भी कुछ डिवाइसेज आ रही हैं तो आने वाले टाइम के अंदर उनको रिव्यू भी करेंगे। और ये वीडियो ये तक थी। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।